सभी बच्चे सावधान हो जाइए, यह मॉडल पेपर बहुत ही शानदार है, वायरल पेपर है। यदि आप इस पेपर को हल नहीं करते हैं, पूरा नहीं देखते हैं, तो आपका नंबर वास्तव में कट जाएगा, तो कट जाएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी में से लड़ने वाला है। ऐसा वार्निंग मैक्सिमम टीचर्स देते हैं कि इसी में से पूरा लड़ जाएगा। तो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि किसी एक पेपर से पूरा का पूरा क्वेश्चन लड़ने वाला नहीं होता है। तो भौकाल के चक्कर में इस प्रकार न रहें। हाँ, यह हो सकता है कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैंने इससे पहले पार्ट 1 पढ़ा दिया है, जिसमें एक मॉडल पेपर को हल किया गया है, जो कि पहला मॉडल पेपर है। यह दूसरा मॉडल पेपर है, ठीक है। यह जो वीडियो है, यह दूसरा मॉडल पेपर है। तो एक मॉडल पेपर से वायरल नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। भौकाल के चक्कर में नहीं रहना है। रियल में यदि आपको अच्छे नंबर लाना है, 95% से ज़्यादा नंबर लाना है, तो पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 30 तक, कहने का मतलब 1 2 3 4 ऐसे पूरा का पूरा कम से कम आप 30 मॉडल पेपर, कितना, 30 मॉडल पेपर हल करेंगे, तभी आपको 95% नंबर मिलेगा, ठीक है। तो एक पेपर को पढ़ने से नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल हम लोग इस पेपर को हल करते हैं, जो कि मॉडल पेपर क्या है, 2 है, मतलब दूसरा मॉडल पेपर हल कर रहे हैं। तो पहला यदि आप हल नहीं किए हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, चेक करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो सच्चाई सुनने की क्षमता होना चाहिए, भौकाल के चक्कर में नहीं आना है। इस दूसरे मॉडल पेपर को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिखा हुआ, ठीक है। तो आपको शुरू में 20 क्वेश्चन जो होता है एमसीक्यू आता है। तो सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को ही कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे, जो लिखने वाले क्वेश्चन आएंगे उस पर चलेंगे। ग्रामर का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम हल करेंगे। यानी कि यह क्लास आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। 70 में से कम 65 नंबर आप यदि कर लेते हैं, अगर आप इसको हल कर लेते हैं, तो आपका तैयारी जबरदस्त है। नहीं कर पाते हैं यदि आप कमजोर है, क्या है, यदि आप कमजोर हैं, रियल में आप चाहते हैं किसी तरह से खींच खाच के पास हो जाए इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में सबको डर लगता है, तो वह भी बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और जो अच्छे बच्चे हैं, मतलब जो कुछ जानते हैं, वह भी इस वीडियो को देखने आए हैं, तो वह भी देख सकते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो दोनों बच्चों को मैं लाइन बाय लाइन गाइडलाइंस देते रहूंगा, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, बिना पढ़े पास कैसे होना है, वह भी चीज मैं इसी वीडियो में समझाऊंगा। और जो पढ़े हैं उनको भी पास कराना है, तो पूरा अच्छे से देखिए, डिटेल से समझिए। यहाँ पर देखिए रीड, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक क्या करना है, रीड द फॉलोइंग पैसेज। पैसेज को पढ़िए केयरफुली, मतलब होता है सावधानी पूर्वक। सावधानी पूर्वक पैसेज को पढ़िए एंड और चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कहने का मतलब इस पैराग्राफ को बहुत ही बारीकी से पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको 3 क्वेश्चन नीचे दिया गया है, यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को हल कीजिए। तो देखिए यहाँ पे इसको मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में शॉर्ट कर समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए यह कहानी जो है, एक बूढ़ा आदमी रहता है। यह कहानी आप छोटे बच्चे रहे होंगे जब, तो पढ़े होंगे। फिलहाल आप इतना बड़े भी नहीं हुए हैं, फिर भी आप कक्षा 5 में, 6, 7, 8 में रहे होंगे, तो वहां पर पढ़े होंगे कि एक बुढ़ा आदमी रहता है। अक्सर यह हिंदी में आता है, इंग्लिश में भी आता है। तो वह बुढ़ा आदमी रहता है, वह अपने बच्चों से परेशान रहता है। बच्चे आपस में लड़ते, ध्यान रखेंगे, आपस में लड़ते, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। तो वह बुढ़ा आदमी परेशान रहता है कि अगर मैं मर गया, मीन्स वह बुढ़ा आदमी अगर मर जाता है, तो उसके बच्चे कैसे जिएंगे, कैसे आपस में रहेंगे। तो इसी बात पर वह चिंतित रहता है, अपनी जिंदगी में उदास रहता है, सैड रहता है, मीन्स डिप्रेशन में रहता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए डिस्ट्रेस लिखा है, क्या लिखा है, डिस्ट्रेस, मतलब एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज हिज सन ऑलवेज क्वेरल विथ वन अनदर। वो बुढ़ा आदमी जो था बहुत ही डिस्ट्रेस रहता है। डिस्ट्रेस का मतलब सैड रहता था, उदास रहता था, क्योंकि उसके जो बच्चे थे हमेशा एक दूसरे से लड़ते थे। यहाँ देखिए वन एन अदर दिया, एक दूसरे से लड़ते थे। बस इसी चीज को वह समझाने के लिए क्या करता है, लकड़ी का गट्ठा लाता है और उसे तोड़वाता है बारी बारी। यह कहानी आप सुने होंगी। तो एक लकड़ी देता है तो तोड़ देते हैं सब, 2 लकड़ी देता है तोड़ देते हैं सब, लेकिन एक लकड़ी का गट्ठा देता है जिसको नहीं तोड़ पाते हैं। तो वह समझाता है कि अगर तुम लोग एक साथ रहोगे तो तुम्हें कोई तोड़ नहीं पाएगा, अगर अलग अलग रहोगे तो कोई भी तोड़कर चला जाएगा। इस प्रकार यह कहानी है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम हल करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड। एक बूढ़ा आदमी डिस्ट्रेस था, बिकॉज क्योंकि, यहाँ पर देखिए
एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल्ड विथ वन एनदर। वन एनदर का मतलब एक दूसरे से लड़ते थे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल्ड विथ वन एनदर, एक दूसरे से लड़ते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर आप डी लगा लेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह पैराग्राफ है, ध्यान रखेंगे। मैंने आपको पहले ही वार्न कर दिया है, आपका एक पेपर देखने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, हाँ पास हो जाएंगे एक पेपर से। एक पेपर को यदि आप हल कर लेते हैं बढ़िया से तो पास खींच खाच कर हो सकते हैं, लेकिन यदि आपको 95% लाना है तो कम से कम आपको 20 से 30 मॉडल पेपर हल करना पड़ेगा, जिसको मैं हल करना शुरू कर दिया हूँ। ठीक है, पहला वाला तो मैंने हल कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या चैनल का प्लेलिस्ट होता है वहां पे जाएंगे, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, एक बूढ़ा आदमी डिस्ट्रेस था। इट मीन्स ही वाज, इसका मतलब वो था। यहाँ पर देखिए हैप्पी था, सैड था, एंग्री था या मैड था। तो यहाँ पर देखिए एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, एक बूढ़ा आदमी डिस्ट्रेस था, इसका मतलब वो था क्या था, हैप्पी था, सैड था या एंग्री था या मैड था। तो हैप्पी मतलब खुश होता है, सैड मतलब दुखी होता है, एंग्री मतलब क्रोधित होता है, मैड मतलब पागल होता है। तो हमने आपको पहले बताया है कि वह डिस्ट्रेस मतलब सैड था, दुखी था, ऑप्शन नंबर आप भी लगा लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट, मतलब होता है उल्टा विलोम ऑफ वीक। वीक का विलोम क्या है? ठीक है, इसमें देखिए वीक मतलब होता है कमजोर। क्या होता है? वीक मतलब होता है कमजोर, ध्यान रखेंगे। अब वीक दो गो वीक होता है, देखिए वीक एक और होता है वीक WEE के, क्या होता है WEE के, वीक मतलब सप्ताह होता है। क्या होता है? सप्ताह होता है। तो यहाँ पे सप्ताह से मतलब नहीं है। ठीक है, वीक मतलब क्या होता है? कमजोर होता है, और कमजोर का अपोजिट पूछा जा रहा है, यानी कि स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, मजबूत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, आई एम प्राउड माई स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए उससे पहले देखिए यहाँ पे 4 से 8 तक क्या करा? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। मीन्स आपको चूज करना है, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पे प्राउड दे देगा, लगभग हर एक सेट में यह वाला क्वेश्चन आ रहा है। आई एम प्राउड ऑफ, क्या रहेगा? आई एम प्राउड ऑफ। जहाँ पे प्राउड आता है वहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में क्या लगता है? ऑफ लगता है। यह पहले वाले सेट में भी था क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन थोड़ा बदला हुआ था, आई एम प्राउड ऑफ माई सन था, या आई एम प्राउड ऑफ योर सन, इस टाइप का था। तो इसमें बस स्टूडेंट हो गया है, ऐसे लगाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रीअरेंज करना है। ठीक है, रीअरेंज मतलब यहाँ पर देखिए वर्ड जो है इधर उधर है, चिल्ड्रेन, सम, टू, शेयर, देयर, लव, टॉय। तो जो वर्ड है या इधर उधर है, तो बस उसको सीरीज में करना है जिससे कोई मतलब निकले। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ इसमें, चिल्ड्रेन लव सम टॉय देयर टू शेयर, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देयर टॉयज टू शेयर, सेंटेंस जो है बैठना जरूरी होता है। यहाँ पर देखिए चिल्ड्रेन सम, तो सम चिल्ड्रेन होता है, चिल्ड्रेन सम नहीं होता, यह भी गलत हो जाएगा। सम चिल्ड्रेन कुछ बच्चे, लव प्रेम करते हैं, टू शेयर, शेयर मतलब होता है साझा करना, देयर अपने, टॉयज मतलब खिलौनों को। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने खिलौनों को साझा करते हैं, शेयर मतलब एक दूसरे को देते हैं, यारी दोस्ती में एक दूसरे को साझा करते हैं, देते रहते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, इसका मतलब यही निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, सम चिल्ड्रेन होता है। यहाँ पे सरासर गलत है डी सी वाला, कि चिल्ड्रेन सम हो गया, गलती हो गया है। ठीक है, इस प्रकार ध्यान रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, नो सूनर डिड ही रीच द कॉलेज। यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है, द बेल रिंग, क्या लिखा है? द बेल रैंग लिखा है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जब नो सूनर रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या लगता है? देन लगता है। क्या लगता है? जब यहाँ पे नो सूनर आएगा तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? देन लगाएंगे। देन में डबल देन, यहाँ पे एक दूसरा देन है, एक दूसरा देन है, तो जिसमें ए रहेगा वह वाला लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। मिस स्पेल्ड का मतलब होता है किसमें कमियां हैं, कौन सा वर्ड है जिसमें कुछ वर्ड गलत हैं। तो टेम्परेरी का स्पेलिंग गलत है। ठीक है, यही वाला सही लगा लेंगे, मीन्स इसमें ही कुछ मिस्टेक्स हैं, टेम्परेरी का स्पेलिंग इसमें गलत दिया है। यदि आप जानते हैं टेम्परेरी का स्पेलिंग क्या होता है तो कमेंट में बताएंगे। बस इतना जानिए कि इसमें गलती है, इसीलिए मैं इसको लगा रहा हूँ। ठीक है, जो रियल स्पेलिंग होगा उसको आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बिना गूगल कोई बच्चा बता नहीं पाएगा। चलते हैं आगे। आगे देखिए
चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पर देखिए वन वर्ड वाला क्वेश्चन है। वन हु कैन नॉट स्पीक, एक जो बोल नहीं सकता है, इज है क्या है। तो यहाँ पर देखिए डम्ब मतलब होता है गूंगा, ब्लाइंड मतलब अंधा होता है, डीफ मतलब बहरा होता है, लेम मतलब लंगड़ा होता है। तो जो बोल नहीं सकता उसे डम्ब बोलेंगे। ठीक है, इसको डम पढ़ते हैं, डम, ड अम ऐसे पढ़ते हैं डम। ठीक है, डम पढ़ते हैं, इसमें बी साइलेंट होता है। तो ध्यान रखेंगे, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता उसे क्या बोलते हैं, डम बोलते हैं। चलिए, मैं आपको बार बार एक ही बात कहता हूँ कि वायरल पेपर के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि वायरल पेपर कोई भी नहीं होता है। कम से कम आपको बढ़िया से पेपर हल करना पड़ेगा, 20 से 30 सेट करना पड़ेगा, जिसमें आपको 95% नंबर गेन होगा। ठीक है, अगर 95% नंबर लाना है तो जुड़े रहिए, चैनल का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर हिंदी से लेकर के इंग्लिश, मैथ और जो भी साइंस और सोशल साइंस सब्जेक्ट हैं, कला वगैरह, तो सबका वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप जाएंगे, आपको सभी का वीडियो मिलता रहेगा। अगर आपको वास्तव में नंबर लाना है तो वहाँ पे जाइए, सभी सब्जेक्ट पढ़िए। और नहीं लाना, केवल पास होना है, तो केवल एक ही वीडियो देख करके जा सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ पर देखिए 9 से 10 नंबर, इसमें जो है जो पैराग्राफ आते हैं प्रोज का, उसको कैसे हल करते हैं। यहाँ पर हल करने का तरीका मैं बहुत ही डिटेल से समझाने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 9 से 10 क्या लिखा है, 9 से 10 रीड द पैसेज गिवन बिलो। इस पैसेज को जो नीचे दिया गया उसको पढ़िए, जैसे चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और जो नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं 9 और 10, उसको हल कीजिए। तो पैसेज को कैसे पढ़ते हैं और कैसे हल करते हैं वह भी जानेंगे। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको बिना पढ़े पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, मीन्स इसको पढ़िए और इसमें ऑप्शन लगाइए। यहाँ पर देखिए द टाउन वाज फ्रॉम ओवलीज विलेज। ओवली एक लड़की का नाम होता है। ठीक है, इस चैप्टर को यदि आप नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। ओवली क्या रहता है, एक लड़की का नाम रहता है। तो यहाँ पे ओवली के ऊपर एस लगा, अपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो वली के हो जाएगा, चाहे वली की चाहे वली का, तो लड़की है तो वली की हो जाएगा। वली के गांव, द टाउन वाज, टाउन था, मतलब टाउन मीन्स होता है कस्बा, मीन्स शहर कह सकते हैं। तो वली के गांव से, फ्रॉम मतलब से होता है, वली के गांव से कस्बा कितना दूर था वही बताना है। तो मान लेते हैं आपको याद नहीं है, तो याद नहीं है तो यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ, इस पैराग्राफ में खोजिए। तो खोजने का तरीका देखिए, यही वाला सेंटेंस आप ढूंढेंगे, द टाउन वाज। ठीक है, तो इसमें देखिए द टाउन वाज 6 मील्स, यहाँ पे लिखा 6 मील्स फ्रॉम हर विलेज। यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर 6 मील्स दिया है ना, 6 मील था, यहाँ पर 6 मील्स इसमें देखिए दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। इस प्रकार हल करते हैं, पैसेज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। द फेयर ऑफ द बस, बस का किराया वाज वन वे, वन वे मतलब एक तरफ से। जैसे आप कहीं जाते हैं, यहाँ से मान लेते हैं गांव से, यहाँ पे विलेज से जाते हैं आप टाउन तक, तो एक तरफ का किराया कितना था वही पूछा जा रहा है, दोनों तरफ का नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। द फेयर मीन्स का किराया ऑफ बस, बस का किराया एक तरफ का कितना था। तो मान लेते हैं यह भी नहीं याद है, तो चलते हैं इसमें पढ़ते हैं। यहाँ देखिए द फेयर क्या लिखा है, द फेयर वाज 30 पैसे, 30 पैसे वन वे एक तरफ का, तो यहाँ पर 30 पैसे लगा देंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस प्रकार पैराग्राफ को हल किया जाता है। आपके मन में जो भी डाउट हो तो आप कमेंट में बताएंगे। यहाँ पर देखिए 11 से 13 तक, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यह जो 11 से 13 तक क्वेश्चन है यह प्रोज से है। ठीक है, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन एंड नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। एक नए राष्ट्र का, एक नए देश का काला राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला बने। कब बने वही बताना, यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह 1994 लगा लेंगे। ठीक, 1994, 10 मई 1994 लगाएंगे। ठीक है, तो 10 मई दिया नहीं है, 1994 लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें वली वाज ए, वली नाम की जो लड़की थी, ईयर ओल्ड कितने वर्ष की थी बताना है। तो वह 8 वर्ष की थी।
यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 वर्ष की थी वह लड़की, ध्यान रखेंगे। वली नाम की एक लड़की रहती है, या एक बस वाला चैप्टर है, बस में घूमने जाती है, तो वह चैप्टर बहुत ही आसान है, उसमें ध्यान रखेंगे 8 वर्ष की वह लड़की थी। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए 13, द पोयम वाज अबाउट अ मदर डक एंड स्वान दिया है, यह पोयम दिया है, तो ध्यान रखेंगे यह पोयम का नहीं है। पोयम भले दिया है लेकिन यह पोयम का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि 11 से 13 तक जो क्वेश्चन होता है वह प्रोज से होता है, तो पोयम कहाँ से आ गया। तो पोयम जो है एक चैप्टर है प्रोज में, एना फ्रैंक वाला डायरी, जो फ्रॉम द डायरी ऑफ एना फ्रैंक है। एना फ्रैंक के बारे में यदि आप नहीं पढ़े हैं तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, देख लेंगे, ठीक है। तो एना फ्रैंक रहती है, उसको पोयम लिखने के लिए उसके टीचर देते हैं, तो वह टीचर जो दिए रहते हैं वह किस टॉपिक में दिए रहते हैं वही इसमें पूछा है। तो टॉपिक का नाम था मदर डक एंड फादर स्वान। क्या रहेगा, फादर स्वान, ठीक है। तो इसमें फादर लगा देंगे, ए फादर, ए मदर डक एंड ए फादर स्वान लगाएंगे, ठीक है। इसी टॉपिक पे वह एस्से लिखने के लिए दिए रहते हैं उसके टीचर, ध्यान रखेंगे इस बात का। चलिए 14 से 15 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पोयम से है। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट द चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ देखने को मिलेगा, मीन्स स्टेंजा देखने को मिलेगा, पैराग्राफ नहीं कह सकते, स्टेंजा। यहाँ पर देखिए 14 से 15 नंबर क्वेश्चन में आपको इस स्टेंजा को पढ़ना है, यह पोयम से क्वेश्चन है। पढ़ने के बाद 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, दोनों आपको करना है। इसमें देखिए सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन, यहाँ पर देखिए यह जो चैप्टर है फायर एंड आइस से है, तो यहाँ पर देखिए आप ये सम से द वर्ल्ड विल एंड फायर, तो फायर लगा लेंगे, बात खत्म हो गया, ठीक है, ऐसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाई होल्ड हियर, जो होल्ड दिया है इसमें देखिए कहीं होल्ड दिया होगा, कहाँ है इसमें देखते हैं। यहाँ पर देखिए होल्ड, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, तो होल्ड का मतलब क्या है, तो होल्ड का मतलब होता है सपोर्ट। क्या होता है, सपोर्ट करना। इस चैप्टर को हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ा है, यह पोयम मैं पढ़ा चुका हूँ, इस पर सेंट्रल आइडिया भी पेपर में आता है, तो जो चीज़ें आता है मैं बताते रहता हूँ, उसको आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, वेन द थीप अवोक, जब चोर जगा। चोर जो है एक हरि सिंह नाम का चोर था, जब चोर हरि सिंह जगा, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, जब चोर हरि सिंह जगा, ही फाउंड, वह पाया, क्या पाया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप सी लगाएंगे, अनिल हैड मेड द टी, जो अनिल उसका मालिक था जिसके घर में चोर रहता था, अनिल जो है उसके लिए चाय बना दिया था, मतलब अपने लिए और उसके लिए, दोनों के लिए चाय बनाया था। तो ऑप्शन नंबर आप सी लगाएंगे। इस कहानी को यदि आप नहीं पढ़े हैं तो हमने सब कहानी पढ़ा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करके देख लीजिएगा, या नहीं देखने का मन करा तो बस इस चैप्टर को बढ़िया से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, यह मेडिकल स्कूल का नाम है, ध्यान रखेंगे। रिचार्ड एब्राइट, यह वैज्ञानिक का नाम है। बिगेन, शुरू किया, एक्सपेरिमेंट, प्रयोग, मतलब इस मेडिकल स्कूल में इस वैज्ञानिक ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, क्योंकि बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड, वह चाहता था, तो क्या चाहता था, यहाँ पर देखिए, टू टेस्ट हिज थ्योरी, वह अपने थ्योरी को टेस्ट करना चाहता था, उसका कोई गलत मकसद नहीं था। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें, भोलीज फादर, भोली के पिता रामलाल, भोली के पिता रामलाल हैड, था उनके पास, तो भोली के पिता रामलाल के पास क्या था, यहाँ पर देखिए मतलब कितने बच्चे थे, कहने का मतलब। इसमें देखिए 4 सन्स एंड 3 डाटर्स, बड़ा कंफ्यूज करता है यह क्वेश्चन, तो ध्यान रखेंगे उनके पास जो है 3 बेटे थे, 3 बेटे थे, 4 बेटियां थी, ठीक है, बेटियां थी, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, 3 सन्स एंड 4 डाटर्स। ऑप्शन नंबर आप डी लगाएंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर आप ध्यान रखेंगे, पेपर में हो सकता है यह वाला क्वेश्चन आ जाए। कुछ लोग तो ऐसा कह देते हैं डायरेक्ट कि यही मॉडल पेपर आएगा, ऐसा नहीं होता है, सेम टू सेम मॉडल पेपर वही नहीं आता है। हाँ, हो सकता है 70 नंबर का पूरा मॉडल पेपर है,
तो 30 नंबर लड़ जाए, चाहे 25 नंबर लड़ जाए, चाहे 50 नंबर लड़ जाए, लेकिन यह कहिए कि पूरा वही आ जाएगा तो ऐसा असंभव है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वाज, ट्रिकी का वास्तविक समस्या क्या था? तो वोमिटिंग कर रहा था। वोमिटिंग मतलब था उल्टी करना, कल्टी मारता था। बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ फूड, भोजन ज़्यादा कर लिया था, मतलब ज़्यादा खाने की वजह से उसे उल्टी हो रहा था। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। उसे कोई बीमारी वगैरह कुछ नहीं हुआ था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। इन द स्टोरी द नेकलेस, मतलब नेकलेस वाली स्टोरी में, द नेकलेस दैट वाज लोस्ट वाज, जो नेकलेस खो गया था, लोस्ट मतलब खो गया था, जो इस चैप्टर में नेकलेस हो गया था वह कैसा था, किस चीज का बना था, वही बताना है। तो बच्चे अक्सर इस पे कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ देखिए ऑप्शन दिया है ए नेकलेस ऑफ गोल्ड, सोने का नेकलेस था। तो सोने का नेकलेस नहीं था, सिल्वर का भी नहीं था, डायमंड का भी नहीं था, मतलब रियल डायमंड का नहीं था। यहाँ पे आर्टिफिशियल दिया, मतलब नकली डायमंड। तो वह जो उधार ली थी, तो बस इस औरत को, जो मटिल्डा रहती है, उसको पता रहता कि असली है, लेकिन जो उसको उधार दी रहती है, उसकी दोस्त जो रहती है, उसे उधार दी होती है पहनने के लिए, तो वह उसे पता रहता है कि वो आर्टिफिशियल है, लेकिन जो उधार लेकर गई है उसको यह बात पता नहीं रहता है कि वह असली है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर आप डी लगाएंगे। जो खोया हुआ था वह असली नहीं था, क्या था? आर्टिफिशियल था। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, ध्यान रखेंगे, कि जो मटिल्डा थी वह कैसा नेकलेस ली थी और कैसा वापस करती है। तो चार को ऑप्शन देता है, उसमें चारों भरमा भरमा के देता है। जैसे मैं आपको राइट ऐसा बता रहा हूँ कि वह आर्टिफिशियल लाई थी और वह असली वापस की थी, ध्यान रखेंगे, यही वाला सही होगा। मीन्स उसने असली जो है क्या किया था, उसे वापस किया था, क्योंकि वह नकली ले गई थी और नकली वाला खो गया था। अब खो गया तो उसे असली देना पड़ गया था। तो ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। यहाँ आगे हम लोग समझेंगे पार्ट बी, इसमें रीडिंग है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो पैसे दिया हुआ है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड द पुअर वुमेन गो टू बुद्धा, बुद्धा के पास गरीब औरत क्यों जाती है? तो इस कहानी को पहले समझ लेते हैं। तो जो आपके किताब जो प्रोज है 10 में, तो इसमें एक चैप्टर है प्रोज में, लास्ट में आप जाएंगे 7वें 8वें नंबर पे है, तो वहाँ पर एक चैप्टर मिलेगा, उसमें लॉर्ड बुद्धा के बारे में बताया गया, लॉर्ड बुद्ध भगवान के बारे में बताया गया है। तो उसमें एक औरत होती है जिसका नाम रहता है कीसा गौतमी। क्या नाम रहता है? कीसा गौतमी। बहुत डिटेल समझेंगे। कीसा गौतमी नाम की एक औरत रहती है, वह भगवान बुद्ध के पास जाती है और उसका बेटा जो रहता है मर गया होता है, उसका बेटा मरा होता है, ध्यान रखेंगे। बेटा मर जाने के कारण उसे बहुत दुख होता है और वह बुद्ध भगवान के पास जाती है। वह उनका बहुत चर्चा सुनी होती है कि वह बच्चों को जिंदा कर देते हैं, इस प्रकार का। तो वह जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि मैंने बहुत सुना है आपके बारे में, क्या आप मेरे बच्चों को भी जिंदा कर सकते हैं? उनका पैर पकड़ लेती है। वह बात समझ जाते हैं कि यह औरत जो है पुत्र के मोह में, पुत्र के प्रेम में यह अंधी हो चुकी है। वह यह भूल गई है कि हर एक इंसान जन्मा है तो उसे मरना पड़ेगा। केवल यही नहीं औरत है जो अपने बच्चे को खोई है, लेकिन वह बात डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसे दुख होगा। इसीलिए उसको सबक सिखाने के लिए, उसकी आंखें खोलने के लिए वह एक उपाय बताते हैं। कहते हैं हाँ मैं तुम्हारे बच्चे को जिंदा कर दूंगा, लेकिन उसका एक शर्त है, तुम जाओ गांव में, एक मुट्ठी सरसों लाओ और ऐसे घर से लाना, ज़्यादा नहीं लाना, केवल एक मुट्ठी सरसों लाना है और ऐसे घर से लाना है जहाँ पर आज तक कोई मरा ना हो। बात समझ में आया? तो कहानी यहाँ तक जा रहा है कि वह औरत थोड़ा सा कम दिमाग की रहती है, ऐसा समझ सकते हैं। तो उसे लगता है कि इससे अच्छा क्या हो सकता है, मेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। उसको कम दिमागी भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह अपने पुत्र के मोह में ऐसा करती है, क्योंकि हर एक माँ चाहती है कि मेरा बेटा जिंदा रहे। तो सोचती है छोटी सी बात, जाऊंगी, एक एक मुट्ठी क्या पूरा एक बोरा मिल जाएगा, किसी समय हमको ही देगा। वो औरत जो है जाती है गांव में और मांगने का प्रयास करती है गांव में, तो देने के लिए तो लगभग सब लोग तैयार रहते हैं। एक मुट्ठी के बदले वह ज़्यादा देते हैं, एक बोरा देते हैं। लेकिन
तो यहाँ पर बुद्ध की बात सुन करके किसा गौतमी गांव में जाती है सरसों लेने के लिए, लेकिन कोई भी घर ऐसा नहीं मिलता है जहाँ पर किसी का मृत्यु न हुआ हो। इस प्रकार वह अंतिम में आती है और बुद्ध भगवान के पैरों में गिर जाती है और माफी मांगने लगती है। कहती है कि प्रभु हमसे गलती हो गया है, हम जो है पुत्र मोह में पागल हो गए थे, मुझे बात समझ में आ गया है कि हर एक इंसान को मरना तय है। तो वहाँ पे अपने बेटे को ले जाती है, अंतिम दाह संस्कार करती है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए कैसे करना है क्वेश्चन। अब बात क्वेश्चन की है, कहानी तो समझ में आ गया है, क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पुअर वुमेन गो टू बुद्धा। जो पुअर औरत थी, जो पुअर औरत थी वह बुद्ध भगवान के पास क्यों जाती है। तो यहाँ पर देखिए वंस अ पुअर, यहाँ पे देखिए पुअर वेमेन आ गया, यहाँ पे देखिए पुअर वेमेन आ गया तो पुअर वेमेन हो गया। ठीक है, केम टू बुद्धा, केम यहाँ पे गो है तो यहाँ पे केम है टू बुद्धा। ठीक है, तो यहाँ से उठाएंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक आप लाएंगे जहाँ तक इसका फुल स्टॉप ना हो, यहाँ तक लाएंगे। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए इसमें, व्हाई डिड द बुद्धा आस्क द वुमेन टू। बुद्धा ने आस्क मतलब कहा, द वुमेन औरत से, औरत ने बुद्धा से क्या कहा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे द होली मैन टोल्ड हर दैट देयर वाज ओनली वन मेडिसिन विच कुड रिवाइव हर सन। He bade her bring 2 handful of mustard seed from a house where death and never visited। यहाँ तक करेंगे। ठीक है, वो इसलिए कहे थे, यहाँ से देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द सैड रिप्लाई दैट पीपल गेव हर। तो लोगों ने क्या दुखी से कहा, मतलब दुख पूर्वक लोगों ने क्या कहा। यही ने कहा कि सरसों तो दे सकते हैं, लेकिन ऐसा हम लोग का घर नहीं है कि कोई मरा ना हो। तो यहाँ पर देखिए, द सारोफुल मदर वेंट फ्रॉम डूर टू डूर सीकिंग द मस्टर्ड सीड बट एवरी डूर सी मेट विथ सैड रिप्लाई। यहाँ पर देखिए सैड रिप्लाई, सैड रिप्लाई यहाँ से यहाँ तक करेंगे। देखिए यहाँ तक ले जाएंगे और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। ऐसे तीसरा का हो जाएगा। आगे देखिए, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सॉफ्टली। सॉफ्टली का क्या मतलब है वो बताना है। तो सॉफ्टली का क्या मतलब है, यदि आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा स्मूथली। क्या होगा, स्मूथली होगा, SAMTHLY। ठीक है, स्मूथली होगा। ठीक है, सॉफ्टली का स्मूथली होगा, मतलब सॉफ्ट मतलब होता है मतलब मुलायम। ठीक है, मुलायम समझ सकते हैं, कोमल इस टाइप का, तो स्मूथली हो जाएगा, ऐसे आप लिख देंगे। यहाँ पर आगे देखिए राइटिंग सेक्शन को पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको 2 एप्लीकेशन मिलेगा। ठीक है, एक एप्लीकेशन यहाँ पे है और एक एप्लीकेशन यहाँ से, मीन्स यहाँ तक एक एप्लीकेशन है और फिर यहाँ से शुरू हुआ एक एप्लीकेशन है। तो दोनों एप्लीकेशन में कोई एक करना होता है। यदि आप नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो आप कोई एक एप्लीकेशन याद कर लेंगे, पेपर में वही जा करके लिख देंगे, तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। क्योंकि यह 4 नंबर का है तो 3 नंबर आपको मिल जाएगा, भले कोई भी आया हो। 3 नंबर तो मिल ही जाएगा, आपका राइटिंग सही रहेगा तो। और राइटिंग भद्दा रहेगा तो 2.5 नंबर 2 नंबर मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे, राइटिंग नॉर्मल रहेगा मीडियम में तो 3 नंबर मिल जाता है। ठीक है, अगर आप पढ़ सकते हैं इसको तो पढ़ करके कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर में आपको रिपोर्ट ऑन एससे लिखना है बीजी मार्केट पे। बीजी मार्केट पे 80 से 100 शब्दों में क्या लिखना है, एससे लिखना है। यहाँ पर आपको हिंट दिया हुआ है, इट्स नेम डेकोरेशन। अगला हेडिंग है गुड्स। तीसरा है कस्टमर्स, ट्रैफिक, इट्स इम्पैक्ट, योर सजेशंस। तो हेडिंग आपको बाहर से नहीं लगाना होता है। ठीक है, भले आप याद करके गए हैं और लेकिन हेडिंग जो है इसके अनुसार करना रहता है। भले अंदर अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर सही से लिखेंगे तो 6 नंबर मिल जाएगा, 6 नंबर का है। अगर कुछ मिस्टेक करेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। इसके अलावा एक और एस्से है, अभी उसको देखते हैं। तो इस एस्से को करिए चाहे उस अगले एस्से को करिए। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर अगला एस्से देखिए, राइट एन आर्टिकल ऑन अ विजिट टू अ जू। एक चिड़ियाघर के बारे में लिखना जिसका आप विजिट किए हो, देखने गए हो। 80 से 100 शब्दों में इसको भी लिखना है। इसमें हेडिंग आप देख सकते हैं, 4 हेडिंग दिया हुआ है, यही 4 हेडिंग लगाएंगे, बाहरी हेडिंग नहीं लगाएंगे। आगे देखिए ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन को समझते हैं। यहाँ पर देखिए ग्रामर में कैसे हल करेंगे। यहाँ पर देखिए, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसको इनडायरेक्ट में बदलना है, 2 नंबर का है। कितने नंबर का है, 2 नंबर का है।
यहाँ पर देखिए माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरा दोस्त मुझसे कहा प्लीज लैंड मी योर बुक टुडे। इसको कैसे हल करेंगे आइए उसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज लैंड मी योर बुक टुडे। तो नरेशन का क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे आइए समझते हैं। बोर्ड एग्जाम 10th और 12th दोनों क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह कक्षा 10 में आया है और 12 में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नरेशन और पैसिव वाइज दोनों क्लास के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है माई फ्रेंड सेड टू मी, यहाँ पर देखिए प्लीज आया हुआ, जब प्लीज आ जाएगा समझ लेंगे यह इंपरेटिव सेंटेंस का है। किसका है? इंपरेटिव सेंटेंस का है। तो कैसे लगाएंगे यहाँ पर देखिए, जब प्लीज आता है तो सेड टू के जगह पे रिक्वेस्टेड क्या लिखते हैं? रिक्वेस्टेड, REQUESTED, रिक्वेस्टेड लिख देंगे। उसके बाद मी को वैसे रहने देंगे, ठीक है, और माई फ्रेंड को वैसे ही रहने देंगे। यहाँ पर माई फ्रेंड लिख देंगे ऐसे, ओके, माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी, ठीक है, ऐसे आप राइट करेंगे। राइट करने के बाद आएंगे इस कामा नोटेड कामा को हटाएंगे, दैट लिखेंगे। उसके बाद आएंगे यहाँ पर लिखेंगे लैंड लिखा है तो लैंड लिख देंगे ऐसे, और मी बदलेगा या फर्स्ट पर्सन का है तो यह बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट इसमें माई फ्रेंड है, ठीक है, तो लैंड हिम, ठीक है, लैंड हिम। योर बदलेगा ऑब्जेक्ट से, यहाँ पर मी से बदलेगा हो जाएगा माई, ऐसे। बुक का बुक रहने देंगे। उसके बाद टुडे को बदल देंगे दैट डे में, किसे बदलेंगे? दैट डे में बदलेंगे, ऐसे बनता है, ठीक है। इस प्रकार यह क्वेश्चन यहाँ पे हल हुआ। 10 में रहिए 12 में रहिए, दोनों क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नरेशन में कमजोर हैं तो आप लोग मेरा क्लास देख सकते हैं, चैनल का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाएंगे, नरेशन के अलग अलग पार्ट बने हुए देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि पैसिव वॉइस पे, किस पे? पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं, ठीक है। पैसिव वॉइस है, यहाँ पर देखिए पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में आया हुआ है। इसको कैसे हल करेंगे यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पर देखिए सी हेल्प्ड मी, ठीक है, तो यहाँ पर मी अंतिम है तो इसको आगे लाएंगे, आई हो जाएगा। मी को आगे लाते हैं ऐसे, आई, या पास्ट इंडिफिनिट में है तो या पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, आई वाज हो जाएगा। आई वाज हेल्प्ड, ठीक है, आई वाज हेल्प्ड बाई हर ऐसे बना लेंगे, ठीक है, ऐसे बनता है पैसिव वॉइस, ठीक है। आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन सी वाला। देखिए यहाँ पर पंक्चुएशन वाला क्वेश्चन है, यह कक्षा 10 में आता है, 12 में यह वाला क्वेश्चन नहीं आता है। 12 में केवल नरेशन और पैसिव वॉइस आता है, ठीक है, और इसमें जो है नरेशन पैसिव वॉइस आएगा और पंक्चुएशन वाला क्वेश्चन भी आएगा। तो पंक्चुएशन वाले क्वेश्चन को देखते हैं। पंक्चुएशन क्या होता है? पंक्चुएशन वह होता है जिसमें कुछ मिस्टेक्स होंगे इसमें, ठीक है, जहाँ पे कहाँ पे कैपिटल लेटर रहेगा, कहाँ स्मॉल लेटर रहेगा, उसको पता करना होता है। कहाँ कामा लगेगा, कहाँ इनवर्टेड कामा लगेगा, कहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा, कहाँ फुल स्टॉप रहेगा, कहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा, यही सब बताना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मोहन जो है पहला लाइन है यहाँ से ना, सेंटेंस का शुरुआत होता है तो कैपिटल हो जाता है, ठीक है, तो मोहन कैपिटल हो जाएगा। यहाँ से मोहन लिख देंगे क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत हो रही है ना, तो मोहन कैपिटल हो जाएगा। और मोहन जो है यह प्रॉपर नाउन है तो भी कैपिटल हो जाएगा। और सैड नॉर्मल वैसे ही रहेगा, ठीक है, सैड टू। यहाँ पे सोहन देखिए नाम है तो नाम हमेशा कैपिटल लेटर में आता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, किसी का भी नाम हो वह कैपिटल लेटर में रहेगा, चाहे वह बीच में हो चाहे कहीं पर भी हो, ठीक। तो मोहन सैड टू सोहन। उसके बाद यहाँ से कामा लगाएंगे, इन्वर्टेड कामा लगाएंगे, यहाँ पे डू से शुरू करेंगे, डी यहाँ पे कैपिटल होता है, ध्यान रखेंगे। डू यू नो दैट, यहाँ पर देखिए लखनऊ सिटी का नाम है ना, तो नाम जब रहेगा तो कैपिटल हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर सिटी लखनऊ है तो एल कैपिटल हो जाएगा, एल कैपिटल रहेगा, ध्यान रखेंगे। LUCKNOW ऐसे कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए इज जो था, इज यहाँ पे देखिए इज जो था, इज नॉर्मल रहेगा, द कैपिटल ऑफ, यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश स्टेट का नाम है तो यू कैपिटल हो जाएगा, ठीक है, उत्तर। अब प्रदेश में पी कैपिटल हो जाएगा, प्रदेश, ऐसे कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए डू से शुरू हुआ है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, उसके बाद इसको ऐसे बंद कर देंगे। इस प्रकार हम इसको बढ़िया से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आगे देखिए ट्रांसलेशन करना डी वाला, तो इसको हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया, ठीक है। ट्रांसलेशन करने का तरीका हमने अलग से वीडियो में बना दिया है, उसको आप देख लेंगे, ठीक है। आगे समझते हैं, यहाँ पे लिटरेचर समझते हैं। यहाँ देखिए 5 नंबर से आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड में, ध्यान रखेंगे 30 to 40 वर्ड्स में लिखना है। यहाँ पर ए में 2 क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक करना है, और बी में 2 क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। हमने ऑलरेडी क्लासेस इस पे ले लिया है, अगर आप कमेंट करेंगे तो दोबारा मैं इन पे क्लास ले लूंगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे समझते हैं 6 वाला। यहाँ पे देखिए 5 नंबर जो था यह प्रोज से था, ठीक है, प्रोज वाला चैप्टर जितना रहेगा उसी में से आएगा।
तो यहाँ पे 6 वाला भी अभी प्रोस से है, लेकिन यह केवल एक करना है, दोनों में से ए बी में से कोई एक करना है, और यह लॉन्ग आंसर है 60 वर्ड्स में राइट करना है। ओके, आगे देखिए इसमें 7 नंबर में आपको यह पोएम्स रहेगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा रहेगा, क्वेश्चन को नहीं करना है, और वाले पे आना है जो कि राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम, 4 लाइन का कविता लिखना है, पोएम लिखना है, इंग्लिश में ध्यान रखेंगे, पोएम आप राइट कर लेंगे। ओके, आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 का, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन, कोई एक लिखना है। यहाँ पे अमांडा, डस्ट ऑफ स्नो और टाइगर इन द जू, कोई एक लिखेंगे। हमने ऑलरेडी पूरा का पूरा सेंट्रल आइडिया पढ़ा दिया है, उन वीडियोज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं इसमें नहीं पढ़ाऊंगा। ओके, नेक्स्ट नंबर देखिए 9 का और 10 का। 9 और 10 का जो क्वेश्चन आता है वह किससे आता है, यह आता है सप्लीमेंट्री से, ध्यान रखेंगे। इसमें 9 में 1 करना है, दोनों में से कोई एक कर लेंगे, और 10 में से भी 1 करना, यह लॉन्ग आंसर है। पहला वाला शॉर्ट है इधर का 9 का, और इसमें का 10 में का लॉन्ग है, ध्यान रखेंगे। ऐसे आप कर लेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आपके मन में जो भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में बताइए, बेहिचक क्लास लिया जाएगा, ठीक है।